सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आवर एजुकेशन सिस्टम नीड्स अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड काफ़ी हद तक लाइक एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है. सो वी नीड टू हैव सम कॉमन डिस्कशन अबाउट इट एंड वी कुड like and we have to discuss what we could do or what can be done to resolve this issue. So friends, I welcome you all to Pharmacist and Drugs, and we have a special guest, Sanjeevan Sarkar, who has been academician for a long time, and currently he has been working as a technical head in Biomin Pharmaceutical Company based in Kolkata. So friends, this is the first video of our series Pharmacy Education Degree for application based approach, and where we're going to discuss about current scenario of the education gap or demotivating zones. So over to users. Good evening, everybody, and hello, Mr. Abhimanyu. Thank you, sir. So, thanks a lot to you and your हम लोग जो आज ये लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो चीजें हो रही हैं, so it's very unnerving. पहले तो हम लोगों को कोविड सिचुएशन को थोड़ा सा टच कर लेना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर में जो है हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं. मे बी ये हम लोग सोचेंगे नहीं तो आगे का कुछ कर भी नहीं पाएंगे. तो बेसिकली वंस अगेन मैं सबको ग्रीट करता हूँ. और जो भी हमारा आज का टॉपिक है या जो सीरीज हम लोगों ने प्लान करा है, दैट इज फार्मेसी एजुकेशन डिग्री, दैट इज एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच. Yes, sir. So let's go straight away to the current scenario of the education system. I mean the graduation or the degree education in pharmacy right now, जो प्रिवेलिंग है हमारे इस कंट्री में. हम लोग ये डिलीब्रेशंस मोस्टली इंग्लिश एंड हिंदी को मिक्स करके करेंगे. और क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, ताकि उनको ये सारी चीजें जहाँ पाए. क्योंकि ये जो हम लोग का सेशन रहेगा, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, ये कोई भी पॉलिश्ड नहीं रहेगा ये सेशन. इन द सेंस जो हमारे अंदर फीलिंग्स है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, या जो चीजें हम क्लासरूम्स में देते हैं या कोई गैदरिंग्स में देते हैं, उस तरह से इसको लेंगे. पॉलिशनेस आपको लगेगा कि ये वीडियो में इतना रॉनेस क्यों है या रॉ क्यों है यहाँ पे सारी चीजें. तो वही हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग का जो बेसिक चीजें हैं वो आप तक पहुंचना चाहिए. लेट्स गो फॉर द फर्स्ट पार्ट, दैट इज लैक्यूने और डीमोटिवेशन जोन्स, जो आज हमारे एक सिस्टम में आ चुकी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है या जो भी हो, बट एट द सेम टाइम जो हम लोगों ने सोचा है कि अभी ये जो सिनेरियो है ये डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो वी हैव टू बी अब्रेस्टेड विथ ईच हैपनिंग्स. और क्योंकि ये फार्मेसी जो प्रोफेशन है, फार्मेसी जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जस्ट लाइक एनी अदर मेडिकल डिसिप्लिन जो है वो चेंजेस हो रहे हैं. तो इसलिए अगर हम लोग सिलेबस ओरिएंटेड ही रहेंगे तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे. और अगर हम इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हम लोग हिस्ट्री में ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, डॉक्यूमेंटेड है, कितने कॉलेजेस हैं, नहीं है, ये सारी चीज़ें हमको मिल जाएगी. बट अगर हम लोग आते हैं कि हमारे रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ या जो हमारे एफिलेटिंग बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, काफ़ी हद तक AICT, देन हमारा जो यूनिवर्सिटी है, देन आखिरी में आता है हमारा ये जो कॉलेज सेटअप है, कॉलेज मैनेजमेंट, देन द फैकल्टी एस्पेक्ट्स. तो ये सारी चीज़ें तो है, एग्जिस्टिंग है ये सारी चीज़ें. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है कि ये बीते जो 20 सालों में जहाँ मैंने रियलाइज किया है कि उसके पहले मैं जब स्टूडेंट भी था, कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम, स्पेसिफिकली फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम, इसका मेन प्रोडक्ट वो है स्टूडेंट्स. आई थिंक आप अग्री करोगे अभिमन्यु जी. द मेन प्रोडक्ट इज स्टूडेंट, है ना. तो इस स्टूडेंट के बारे में अगर सोच के हम लोग सारा चीज करते हैं तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट मैटर करेगा. ये सारी चीजें हैं, देयर आर रूल्स, देयर आर पॉलिसीज, देयर आर रेगुलेशंस, देयर आर गाइडलाइंस, बट इनका एग्जीक्यूशन और उसका फॉलो अप, ये सारी चीजें कैसे होने वाली है. PCI हमें निर्देशिका देती हैं, समय समय पर अपडेट्स दे रहे हैं, वो उनके वेबसाइट में मिल जाता है, कम्युनिकेशन लेटर्स आता है. AICT अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में सारा चीजें मॉडिफाई करता है,
लोकल यूनिवर्सिटी जो है इन दोनों को जो है अपने तवज्जो में लेके काम करती है। फिर कॉलेज में इनको भेजा जाता है और कॉलेज में फिर प्रिंसिपल जो है मीटिंग बुला के सारे फैकल्टीज को अपडेट करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। हम्म, बट मुझे कहीं लगता है कि ये डिमोटिवेशन कहाँ से फिर ये स्टूडेंट्स में आ रहा है, या हम्म, हमको आजकल स्टूडेंट्स के लिए क्यों स्टूडेंट्स को इतना कन्विंस करना पड़ रहा है कि आप आइए इस एजुकेशन में, आप आइए इस स्ट्रीम में, आप आइए। और अब ये भी तय है कि देयर आर सो मेनी कॉलेजेस ऑल अक्रॉस द ग्लोब। हम्म, वैसे भी इंडिया में भी इसी तरह का सिनेरियो है। आप कहीं भी जाओगे फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स हर साल बहुत सारे आ रहे हैं, पनप रहे हैं। पर जब पनप रहे हैं या जब आ रहे हैं तो इसका मतलब इसका डिमांड बढ़ रहा है। इस जो फील्ड है, ये प्रोफेशन है, इसका डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि ये चीजें डिमांड में तो रहने वाली है, क्योंकि आप मेडिसिन से रिलेटेड सारी चीजें कर रहे हो। पर अगर अब हम लोग आते हैं रोल प्ले, हम लोग सीधा सीधा आते हैं रोल प्ले ऑफ द एफिलिएटिंग बॉडीज, रोल प्ले ऑफ द कॉलेज एंड रोल प्ले ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं एफिलिएटिंग अथॉरिटीज को जो है परे रखता हूँ कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं, करने दीजिए उनको काम। हम्म, हम लोग अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? जो मैनेजमेंट होती है, जो गवर्निंग बॉडी होती है, मुझे क्यों ऐसा लगता है या मैंने फेस किया है कि दे आर मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड। एडमिनिस्ट्रेशन में उनका ज्यादा ध्यान है। हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि उनका प्राइमरी फोकस स्टूडेंट्स का वेलफेयर होना चाहिए, स्टूडेंट्स हम्म, का वेलबींग होना चाहिए, एंड स्टूडेंट्स का अल्टीमेट जो होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या हायर स्टडीज हो, ऐसे में इनका रोल ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। तो इसी तरह से जो मैनेजमेंट है वो इंटरप्ले करे। प्रिंसिपल एक प्राइम फेसी है, जो प्रिंसिपल है एक हमारा फादर होता है, जो भी फैकल्टी है उनको वो लीड करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये रोल जो है ये भी अपने आप में परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि द पोस्ट इटसेल्फ इज हैविंग सो मच प्रेशर फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। और हम हम्म, मुझे हमेशा उस गुड बुक में रहना पड़ता है। यू हैव टू बी इन द, देखिए आज जो मैं चीजें बोलने वाला हो सकता है लोगों को खटके, पर ये वास्तविकता है। जो लोग भी मेरे फैकल्टीज हैं, जो भी मेरे कोलीग्स हैं, जो लोग भी ये टीचिंग प्रोफेशन में हैं फार्मेसी में, ये एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं हमें वोकल तो होना पड़ेगा। हम आंदोलन नहीं करेंगे, यहाँ पे आंदोलन की कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग इसको इजी एप्लीकेबिलिटी की तरफ आते हैं, क्योंकि आज हम लैक्यूना या डीमोटिवेशन की बात करेंगे। अगर आपका फैकल्टी ही डीमोटिवेटेड है तो वो एग्जैक्टली। कैसे क्या स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा? सर इस पे मैं एक चीज आपको कहना उस, चाहूंगा सर, सॉरी टू इंटरप्ट। जी, अभी हाल फिलहाल में ही एग्जैक्टली। एक एक बहुत सारे ग्रुप्स में ज्वाइन किया हुआ हूँ ऑलरेडी फार्मेसी रिलेटेड। हम्म ऑफ हम्म कोर्स आप भी होंगे बहुत सारे ग्रुप्स में। तो मैं हम्म फॉलो करता हूँ। तो अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक एक स्टूडेंट ने शेयर किया था पोस्ट उस ग्रुप में कि मेरा शायद हरियाणा हरियाणा से कहीं से था वो। तो लिखा था कि मेरा बी फार्म खत्म हो गया है, कोई मुझे नौकरी दिला दो। ठीक है। तो मतलब ही इज नॉट इवन स्पेसिफिक अबाउट लाइक कि उसको क्या चाहिए। नौकरी दिला दो, इसका मतलब क्या सर? कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस कमी आ रहा है या फिर डेवलप नहीं हुआ है क्या? एग्जैक्टली ऐसा स्टूडेंट सोच रहे हैं? इस पर भी बहुत हमें बात करना चाहिए शायद से। नहीं, ये तो हम करेंगे। जैसे हमारा ये सीरीज चलेगा आगे, इसमें जी तो सर। हम आएंगे। सबसे पहले तो हम लोग अपने गिरेबान में झांकेंगे। ओके सर। एज ए इंस्टीट्यूट, एज ए हम्म, इंस्टीट्यूट हम लोग क्या सफाइस कर पा रहे हैं? क्यों उस बच्चे को बोलना ही क्यों पड़ेगा ऐसा? ओके। तो हम लोग तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकते हैं। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम लोग अपने तरफ झांकेंगे तो ही ना कुछ हो पाएगा। यस सर। इसमें सबसे पहले बात आती है कि आपका रोल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको आपके फैकल्टीज को फ्री हैंडेडनेस नहीं दिया जाएगा, तब तक आप इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। आपको ये समझने की जरूरत है, द फैकल्टी जो है वहाँ पे, जो फैकल्टी के पार्ट है, जो टीचर्स हैं, दीज आर टेक्निकल टीचर्स। हम्म, ये लोग टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इनको जो है ना प्राइमरी स्कूल या नॉर्मल कॉलेज के फैकल्टीज के समान ट्रीट ना करें। ये गाइडलाइन पकड़ा दिया आपने, इसी के अंदर आपको रहना पड़ेगा। नो, हम्म, आपको उनको फ्रीडम देना पड़ेगा, क्रिएटिविटी का जो है जॉनर देना पड़ेगा उनको। हम्म। अगर आप वो क्रिएटिविटी का जोन्स नहीं दोगे तो वो कैसे खिल के आएगा? वो फैकल्टी वो डरा रहेगा, इनसिक्योरिटी में पड़ा हुआ है आज के डेट में। ओके। उसके बाद उसको उसको भी तो आपको, उसको आपने जब उसको सिलेक्शन किया है आपके इंस्टीट्यूट में,
सर जरूर यहाँ उसमें पर कुछ। मैं एक चीज मुद्दा उठाना चाहूंगा कि आपने क्रिएटिविटी हम्म। का बात किया, तो मेरा भी एक कंसर्न है, हम्म। व्हाई क्रिएटिविटी इज नॉट गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस। तो सर कहीं ना कहीं ये शायद प्रोफेसर्स के सैलरी से भी जुड़ा है, क्योंकि मैं जब ये सर्वे कर रहा था तो देख रहा था कि एक नॉर्मल एम फार्म के एक एम फार्म ग्रेजुएट को रिक्रूट कर रहे हैं ये लोग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसमें वो लोग विदाउट एक्सपीरियंस बहुत ही एक मिनिमल सैलरी दे रहे हैं, 18,000 या 15,000, ऐसे बहुत ही डाउनग्रेड कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी भी इसमें रोल प्ले कर रहा है, ये मैनेजमेंट, ऐसा लग रहा है कि इस एजुकेशन का मतलब कुछ मतलब वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है इवन प्रोफेसर्स को भी। तो सर इसका सो क्या? दैट इज व्हाट। हाँ बिल्कुल, मैं उस पॉइंट में आता ही हूँ। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि इसमें देखिए, आज के डेट में जो फैकल्टीज हैं, इनका टीचिंग रोल्स तो इनके पास है ही है, हम्म। पर देखा गया है कि इनको एडमिन रोल्स भी प्ले करना पड़ता है। हम्म। काफी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन के रोल्स होते हैं, क्योंकि एक कॉलेज में हर साल या एक सेमेस्टर में बहुत सारे इंस्पेक्शंस लगे रहते हैं। यस सर। पीसीआई का इंस्पेक्शन है, एआईसीटी का इंस्पेक्शन हो सकता है, देन ये लोकल जो यूनिवर्सिटी कमिटी है उनका हो सकता है। तो ये सारे जब भी ये होते हैं यस सर। आपके इंस्पेक्शंस, तो इसमें कहीं ना कहीं ये फैकल्टीज इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें क्या और मोर, इस काम के लिए अलग से सैलरी दिया जाता है या फिर बोनस दिया नहीं जाता है नहीं या इट्स नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये तो कुछ आपका नहीं? रेगुलर पार्ट है, मतलब नहीं नहीं। इसमें अच्छा। आपका देखिए सैलरी का पार्ट तो हम लोग बाद में ही आते हैं। सबसे पहले तो ओके। देखिए, ये एक फील गुड फैक्टर, जब मैं एज ए फैकल्टी कहीं पे काम कर रहा हूँ, यस तो सर। मेरे अंदर में तो वो फीलिंग पहले आना चाहिए कि ये जो आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हो, ये यस सर। क्रिएटिविटी कभी आएगी? हम्म। जब आपका दिमाग शांत होगा, हम्म। जब आपका मन प्रसन्न होगा, यस सर, है एग्जैक्टली। कि नहीं? हम्म। तो अगर आप जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है, हम्म। बाय डिफॉल्ट आप कर रहे हो काम, सुबह आ रहे हो शाम को चले जा रहे हो, यार इतना ही मेरा है, यस तो सर। इस यहीं पे तो डिमोटिवेशन शुरू हो जाता है। हम्म। मैं खुद नहीं मोटिवेटेड होऊंगा तो मैं कैसे दूसरों को मोटिवेशन देने वाला हूँ? एग्जैक्टली तो सर। यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल बहुत प्रखर होता है, बहुत हम्म। प्रखर होता है। और क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में प्रिंसिपल एक्चुअली एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही ओके। इज बेसिकली फर्स्ट प्रोफेसर कम हम्म। प्रिंसिपल। ये आपको ओके। शायद पता हो कि नहीं हो, क्योंकि एडमिन रोल उनका सेकेंडरी है, सबसे ओके। पहले इज अ टीचर। हम्म। तो प्रिंसिपल एक पोस्ट है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज प्रोफेसर, देन ही इज प्रिंसिपल। तो ये जो प्रोफेसर का जो रोल है, हम्म। वो शायद ही वो प्ले कर पाते हैं। ओके। समझे ना, उनका एडमिन रोल ही इतना ज्यादा है, क्योंकि ही इज फादर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इन द सेंस कि उस वहां पर अगर वो बैलेंस नहीं हो पाते हैं, तो बड़ा वाह। प्रॉब्लम हो जाता है। हम्म। और एक भी सिनेरियो है, यस सर। अब ये कैसे करें? अभी अगर पे स्ट्रक्चर में आ जाते हो, सो देर इज अ बिग गैप। एक प्रिंसिपल कम प्रोफेसर और उनके बाद उनके जो नीचे सारे रहते हैं टीचर्स, यस सर। इनके बीच में अगर आप पे स्ट्रक्चर्स देखो तो देर इज बिग डिफरेंस। हम्म। तो होता ही होगा ना, एक ओके। डिमोटिवेटिंग फैक्टर तो होगा। एक टीचर का एग्जैक्टली दूसरा तो एग्जैक्टली। कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम तो उसका है ही नहीं ना। हम्म। दिस इज द सोल लोन सोर्स ऑफ इनकम। यस सर। ये इसी हाँ अगर इसी को मैं पूछना चाह रहा था आपसे सर। हम्म। उन प्रिंसिपल जब प्रोफेसर है, वो प्रिंसिपल का जब रोल प्ले करता है, तो उनको एडिशनल एक बोनस मिलता है, ओके। जो उनके पैकेज में इंक्लूडेड होता है। पर ओके। फार्मेसी के टीचर्स जो होते हैं, फैकल्टीज, मुझे नहीं लगता कहीं पे ये एडमिन रोल प्ले करने के लिए उनको पैसा मिलता होगा। हम्म। उनका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम यही होता है, जब हम यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं, एग्जामिनेशन पेपर्स चेक करते हैं या वाइवा वगैरह लेते हैं, वहां पर हमको एक पे, मतलब ओके। नॉमिनल पे सर दिया जाता है। मैं दो तीन कॉलेजेस के प्रोफेसर से भी बात किया, मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, उन लोगों से बात किया कि हाउ सेटिस्फैक्टरी दिस जॉब प्रोफाइल इज, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल मैंने पूछा ज़्यादातर फेसबुक के जरिए। तो कुछ प्रोफेसर का कहना है कि भालो আছে किंतु आशीष ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ देखिए कि एग्जैक्टली क्या है जो डिमोटिवेट कर रहा है वहां पर। तो मुझे तो एक तो नहीं सैलरी देखिए का पता चला सर। देखिए डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं। और जैसा कहावत है कि द ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, एग्जैक्टली ये सर। सभी को पता है ना। तो इस तरह से है, लेकिन अगर आप ध्यान दें कि देखिए, एक एज ए टीचर हम लोग तो स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। या। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको दो चीजें यहाँ चाहिए रहती है। नो डाउट एक फिनेंशियल सिक्योरिटी है, वो तो आपका है ही है,
पर सेकंड जो जिस चीज के भूखे रहते हैं फैकल्टी, उसे इज्जत की। या ठीक है, yes sir. इज्जत के भूखे हैं। मान की क्या प्रॉब्लम है कि आज के डेट में इतने सारे कॉलेजेस हो गए हैं और इतने ज्यादा ओवरबर्डन्ड कोई है ही नहीं, क्योंकि आपको फैकल्टीज इजीली मिल जाते हैं और जैसा हम्म, आपने कहा काफी कम पैसे में हाँ मिल जाते हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। तो फिर मैनेजमेंट उनको ना वही फिर मतलब कभी सेपरेट आउट नहीं करते हैं। उनको लगता है यार इनके मतलब ये टीचर्स ही हैं बेसिकली। और कोई भी जैसे मैनेजमेंट के मीटिंग होते हैं तो उसमें मोस्टली कोई कभी प्रिंसिपल ही रहता है या कोई अपना फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव रहता है। काफी कम होता है कि जहाँ सारे फैकल्टीज पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओके। होता है कि कॉलेज में जब भी मैनेजमेंट का कोई भी जो रेप्यूटेड या कोई से डिस्टिंग्विश कोई गेस्ट आता है या कुछ कोई आता है रिप्रेजेंट करने, तो वहाँ सिलेक्टिव लोगों से वो मीटिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाँ। प्रिंसिपल या कोई फैकल्टी। लेकिन जो बाकी के फैकल्टीज हैं उस टाइम वो सोचते हैं कि हमको क्यों लिफ्ट किया गया भाई। तो एक हम्म। ये डिमोटिवेटिंग फैक्टर तो रहेगा ही ना। अच्छा। क्योंकि जब आप एक कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में 20 फैकल्टीज रिक्रूट करते हो, इसका मतलब सभी का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सारे ये जोन्स हैं अलग से। हम्म। तो इस टाइम पे फिर आपको उनको तो वो इम्पोर्टेंस तो देना पड़ेगा। हम्म। इज्जत के भूखे तो हम रहेंगे ना। ठीक है सर। आप हमें पैसे भी नहीं देंगे, आप हमें इज्जत भी नहीं दोगे, तो भैया हम कैसे झेलेंगे चीज को। फिर वही एग्जैक्टली। होगा, गोइंग थ्रू द मोशंस। हम्म। फिर ये इसका भड़ास जो है स्टूडेंट्स में निकल जाएगा कहीं हाँ। ना कहीं। अच्छा। तो वो बस काम करना है, कर रहे हैं हम, कोई ओके उसमें सर। ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। एज हम्म। अ फैकल्टी मेरा भी तो कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एग्जैक्टली सर। लेकिन तो सर अच्छा आप ये अपना थोड़ा सा। पॉइंट ऑफ डेलिब्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मेरा मेरे पास और भी दो तीन क्वेश्चन हाँ है सर, मैं पूछूंगा आपसे। हाँ, पॉइंट ऑफ डेलिब्रेशन में सबसे पहले मेरा आज के डेट में फर्स्ट कंसर्न रहेगा सिलेबस। सिलेबस ओके। जो सिलेबस हमको प्रेस्क्राइब किया गया है, हम्म। मोर ऑफ अ थियोरेटिकल इन नेचर। और ओके। ये अपडेटेड नहीं हुआ है कई 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 सालों से। हम्म। There are so many disciplines which have evolved over the years, over the decades, हम्म। but these are not included right now in the syllabus. ओके। और अगर होता भी है तो जस्ट टच करके निकल जा रहा है। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल NMR मास ये वगैरह काफी सालों से हैं, हम्म। पर उसका उसके आगे का पार्ट कहाँ है। हम्म। जो अभी न्यूएस्ट या न्यूअर डेवलपमेंट्स हैं ग्लोबली, वो क्यों नहीं दिया जा रहा है बच्चों को, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली दिया सर। जा रहा है। हम्म। और ये जो हमारा सिलेबस है ये इतना थियोरिटिकल क्यों है, मेरा पॉइंट ये है। अब हाँ। ये सिचुएशन ले लो, आज के डेट में कोविड आ गया है। यस सर। इवन द फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स दे आर टेकिंग क्लासेस राइट नाउ ऑनलाइन। ऑनलाइन। ऑनलाइन मॉड्यूल फॉलो किया जा रहा है, स्कूल तक वेबिनार ठीक है, यस सर। ठीक। वेबिनार्स हैं, सेमिनार्स हैं, आप ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं, जिसमें आप भी करते हो, मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। ये इसका एक इम्पोर्टेंस मान रहा हूँ मैं, थियोरिटिकल डेवलपमेंट। बट आवर प्रोफेशन, आवर फील्ड इज wholly and solely practical oriented. हम्म। So there are no practical classes right now. So may I या। know what are the steps the affiliating bodies, the say, university guys they have taken? हम्म। मैनेजमेंट ने क्या सोचा है इस बारे में, एग्जैक्टली। क्या है। एक अगर आप फाइनल ईयर का बंदा है, इज इनटू 7th और 8th से, उसको टैबलेटिंग करना है, अभी इंडस्ट्री में जाके उसको टैबलेटिंग करना है, तो हम्म। किसी ने भी उसको गाइडलाइन दिया है कि टैबलेट कैसे बनाना है एग्जैक्ट इसमें। हम्म। जब हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, क्या हम लोग डेमो नहीं कर सकते हैं। यू या। शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपके पास केमिकल्स है, आप लेके जाइए घर पे। हम्म। आपने बना के उनको वीडियो सेशन करना चाहिए कि देखिए इस तरह से होता है। या आपका जो एग्जैक्टली। भी है, मतलब आप एक फॉर एग्जांपल आप एक टिश्यू के ऊपर काम कर रहे हो, तो एक्चुअली इफेक्ट ऑफ यहाँ ड्रग पर तो फिर आपका। से वही एक पॉइंट आ जाता है ना सर, सॉरी टू इंटरप्ट, कि अ, आप जो बता रहे हैं, मतलब ये ऑब्वियसली सबका क्वेश्चन है एग्जैक्टली कि प्रोफेसर को इतना इनपुट देना चाहिए, एंडेवर करना चाहिए, लेकिन वो अपने तरीके से भी सोच रहा है कि मेरे को मिल तो उतना ही रहा है सैलरी, ठीक है, फिर अगेन सैलरी पे बात आके अटक जा रहा है सर। तो वो इकोनॉमी के लिए भी सोच रहा है कि मेरा तो उतना ही है, मैं क्यों अपना संडे बर्बाद करूं, मेरा टाइम तो ठीक है। और इवन मैं एक नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, एक बहुत बड़े बनारस का एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, इवन फार्मेसी रिलेटेड, तो वहाँ के प्रोफेसर ने कहा कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो जा रहा है, ठीक है, मतलब ये ऑनलाइन इंटरेक्ट करना।
तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक मुझे ऐसा लगता है एक मोटिवेशन भी होना चाहिए उनके लिए कि आप इतना क्लास करा रहे हैं तो आप उसको उसके पीछे आपको इतना कुछ तो। मैं इंटरप्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे सर। इंटरप्ट करना चाहूंगा। ओके सर। मुझे नहीं मालूम किन्होंने ये आपको कहा है। यस सर। अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव हो जा रहा है, हाँ। तो मैं उनको बोलूंगा आप चले जाइए, छोड़ दीजिए प्रोफेशन। ओके। हाँ। कृपया ये प्रोफेशन छोड़ दीजिए, बिकॉज आप यहाँ पर अवेलेबल आपको होना पड़ेगा 24/7 फॉर स्टूडेंट्स। यही एग्जैक्टली कमिटमेंट यही लेके यही आप इस। नहीं नहीं यही पॉइंट हाँ। है कि सर वो क्यों ट्वेंटी हम्म। फोर सेवन रहेंगे सर, उनके पास भी मोटिवेशन नहीं हो पा रहा है। एग्जैक्टली वो बोल रहे हैं मुझे तो मोटिवेशन क्या, मैंने पैसा आपको उतना ही चीज मिल। बोला है। यस सर। देखिए, यहीं पे लैक्यूना है ना। मैं आपको वही, अगर हमारे खुद में लैक्यूना है यस तो सर। हम सिस्टम को खुद बोल नहीं सकते हैं। यस। हम सिस्टम को कुछ बोलेंगे नहीं। क्यों है? तो आप इसको लीजिए क्यों। आजकल अगर हम देखेंगे तो ये हम लोगों ने जो प्रोफेशन को चुना है, यस सर। तो हमको सबसे पहले मालूम था कि इस प्रोफेशन में उतना पैसा नहीं रहने वाला है जितना एक इंडस्ट्री में रहने वाला है। यस सर। फर्स्ट पॉइंट। तो जब हमने ये सोच के इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया है, तो फिर ये अभी अगर अचानक से आप बोलो कि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं नहीं करने वाला हूँ, तो अपने आप में गुनाह है। क्योंकि ओके। वो बच्चों का क्या ना, जो आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप तो उनके साथ फिर जाति कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आपने सबसे पहले आपका देना। यस सर। ये संडे मंडे ट्यूसडे कुछ आता ही नहीं यहाँ पे। और अभी तो आप घर पे हो, तो आपके पास टाइम है। यस तो सर। जरूरी नहीं आपकी 24 घंटे तो लगे नहीं हो आप। यस सर। और आपको क्या करना है कि आपको एक क्वालिटी सेशन लेना है। मेरा पॉइंट ऑफ डिलीवरेशन ये है कि ये सिलेबस जो है, ये हाँ सर इसके एग्जैक्टली ये इसमें क्वालिटी पे भी इशू है सर एक। हाँ। एग्जैक्टली कि ये सिलेबस जो है आज के डेट में थियोरेटिकल है। हम्म। इसे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में अगर आप जा रहे हो और वहाँ प्लांट में काम कर रहे हो, अचानक से आपको पिकिंग एंड स्टिकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है टैबलेट मशीन में। आप एक प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव हो यस सर। प्लांट में, आप अचानक देख रहे हो कि देर इज प्रॉब्लम की जहाँ पे आपका पिकिंग एंड स्टिकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है ओके। टैबलेट में। वहीं खड़े होके आपको 5 लाख का जो टैबलेट का ये है बैच है, उसको बचाना है। यस सर। तो आपने वहाँ आपके मास्टर फॉर्मूले में क्या वेरिएशन करना है, क्या चेंजेस करना है, या मशीन में क्या चेंजेस, आरपीएम को कैसे सेट करना है, यस सर। तो वो तो आपको वहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो उसके लिए आपके पास क्या है? फायर पावर, रिपोर्टर किया है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं, आप नहीं कर सकते वो चीजें। हम लैशमैन में हम लोगों ने लैशमैन में रेमिंगटन में बहुत बड़े वो है पढ़ा हुआ है, पिकिंग स्टिकिंग प्रॉब्लम्स इन लेकिन सर टैबलेटिंग, वहां पर तो उसका एक सेट ऑफ प्रैक्टिकलिटी। प्रोटोकॉल होगा ना सर, वहां तो एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल होगा अगर मेरा प्रोटोकॉल अगर। होता है। आपको मैं देखिए, अगर एक पायलटिंग फॉर्मूला है, एफएनडी आपको देता है कभी कभी, तो ओके। उसने 5 या 10 हजार टैबलेट के ऊपर ट्रायल लिया होता है। ओके। तो जब आप रन कर रहे हो सकता है कि आपका टैबलेट मशीन जब रन कर रहा है तो डाइज एंड पंचेस में फ्रिक्शन हो, गर्म हो गया होगा, यस तो सर। वो पॉलीमर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, चिपक जा रहा है। ओके। तो वो क्योंकि आप वहां पे जब पायलटिंग आपने करा था, तो वहां टैबलेट मशीन जो है काफी कम घुमा था, थोड़े देर के लिए चल रहा था वो। और यहाँ अच्छा। बड़ा बैच साइज है। तो ये टीटी जब हुआ था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जब हुआ था, हाँ, पायलट से जब आप लार्ज में आए थे, बल्क में आए थे, तो यस सर। वहां शायद कुछ प्रॉब्लम रहेगा होगा। लेकिन अगर आप पार्ट हो उस फॉर्मुलेशन का या उस प्रोजेक्ट का, तो आपको ये सॉल्व करते आना चाहिए वहां पे, जो आपको थ्योरी पढ़ के नहीं होने वाला है। अगर आप देखोगे हमारे आज सिलेबस में इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जिसको हम फार्मास्यूटिक्स बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी बोलते हैं एक्चुअली। यस सर। आप देखो, आपके कॉलेज में एक मशीन रूम रहता है हाँ मशीन ग्रेजुएशन रूम। के दिनों में। आप मुझे ये बताओ, उस मशीन रूम को कितने बार आप विजिट करते हैं? और सर मेरे को जहां तक पता था आपने पुराना दिन याद दिला दिया सर, मैं तो शायद 2-3 बार ही गया हूँगा। फिर और फिर और यही तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। हाँ। ठीक है, आज यस के डेट में आपके ग्रेजुएशन लेवल में आपको सिर्फ पेपर पब्लिकेशन पे फोकस किया जा रहा है, जो कि आपके मोस्टली होते हैं रिव्यू पेपर्स। आप बेसिक्स तो सिखाओ सबसे पहले बंदे को, एग्जैक्टली एग्जैक्टली नॉर्मलिटी, सर। मोलालिटी, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, हाउ टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, जो भी है प्रैक्टिकल अप्रोचेस लाइए सबसे पहले। यस सर। आपका मशीन रूम एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां एक सेशन हर दिन होना चाहिए। आपको बैचेस में ले लेना चाहिए स्टूडेंट्स, पर वो आप देखिए काफी ऐसे मशीन रूम्स है जहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं,
एज पर जो PCI ने दिया हुआ है हमको गाइडलाइंस कि ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके होने चाहिए वहाँ पे। वहाँ जस्ट नाम के वास्ते लोगों ने खरीद के रख दिया है, उसका प्लास्टिक तक नहीं उतरा है। इवन देयर आर नो सॉकेट्स, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स नहीं है, वो रन नहीं होते हैं। कोटिंग पेन से लेके टैबलेटिंग मशीन सारी चीज आपको मिल जाएंगे, पर आपके वहाँ पे प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, फाइनल ईयर में जाके दिखाने हो के रहा लिए है। बस। हाँ, इंस्पेक्शन को आप थ्रू करना है आपको। ओके, तो सर तो आपका ये पॉइंट ऑफ आप, डिलीवरेशन सर इसको कंप्लीट करते हैं सर, अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ सर, तो ये सिलेबस का है अब मेरा। मैं इसका टोकूंगा मतलब नहीं सर बीच में। हाँ। हाँ, ये ओरिएंटेशन जो है मेरा, फिर फोकस होना चाहिए इंडस्ट्री की तरफ। ओके। मेरा सिलेबस इंडस्ट्री ड्रिवन होना चाहिए, हम्म। समझे? असेसमेंट सही नहीं हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास मेंटोरिंग मॉड्यूल्स की कमी है। यू नीड टू हैव योर मेंटोर्स, So who जो will be कि the mentor? हम So लोग you कर, mean professors? मेंटोर्स आपके टीचर ही आपके मेंटोर्स, यस ऑफ Okay. कोर्स। और वो Okay. मेंटोरिंग सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रहेगा। वो हम्म। एक मेंटोर को अगर आपने 60 बच्चों या 50 बच्चों का जिम्मेदारी दे दिया, एग्जाम्पल जो होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी होता है, पर 6 बजे के बाद भी, कॉलेज आवर्स के बाद भी होना चाहिए वो मेंटर। ओके। वो मेंटरिंग उसके पर्सनल फ्रंट पे भी होना चाहिए, क्योंकि काफी बार वो कॉलेज में बंदा सही सलामत रहता है, घर में जाने के बाद उसकी डिप्रेसिव चीजें शुरू होती है काफी बारी। तो आपको उसको उसके जगह पे रखना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं प्रोफेसर हूँ या मैं टीचर हूँ, मेरा भी मेंटरशिप होना चाहिए, हम्म। और मेरा मेंटर मेरा प्रिंसिपल होएगा। ओके। कितने जगह ऐसा होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बोल, लेकिन ऐसा होता नहीं होगा मुझे जहाँ तक लगता है सर। नहीं, नहीं है ही नहीं ना, टीम वर्क नहीं है यहाँ पे। टीम वर्क नहीं मैंने है, टीम पहले ही वर्क बोला नहीं है, नहीं है। प्रिंसिपल ने अपने आप को अलग कर लिया है। है। सर एक बात और इम्पोर्टेंट आपने जो बोला कि ये प्रोफेसर्स को मेंटर होना पड़ेगा, सर यहाँ पर भी ये गैप गैप देखने को मिलता है। प्रोफेसर्स, ऐसा नहीं लगता है कि ये जो आपने बोला कि मेंटरशिप, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको खुद पता नहीं होता है सर, उनको थियोरेटिकली पता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि क्या एग्जैक्टली बताना है, एप्लीकेशन बेस्ड तो मैंने अप्रोच। आपको, देखिए मैंने आपको वही चीज बोली है कि सबसे पहले मैनेजमेंट का रोल है कि हाँ। आपको उनको फ्री हैंडेडनेस देना है, हम्म। उनको प्रोजेक्ट वगैरह में पार्टिसिपेशन करने देना चाहिए बेझिझक। हम्म। मुझे ऐसा मालूम है कि देखिए मेरे साथ ये हो चुका है कि मुझे एक, जब मैं पिछले बार जो कॉलेज में था, मैं नाम नहीं लूंगा, हम्म। वहां पर मुझे एक प्रोजेक्ट करना था जो मेरे को NIT भोपाल में था, भोपाल में ओके। प्रेजेंटेशन था। हम्म। वहां मुझे खुद के पैसे से जाना पड़ा था। मुझे जिस स्टूडेंट ने ओरिजिनली जिसका वो प्रोजेक्ट था, उसको परमिशन नहीं दिया गया था प्रिंसिपल के चेयर से। हाँ। उसके बावजूद मैं लड़ा, मैंने उसको भी, उसका भी जिम्मा उठाया। मुझे डिक्लेरेशन देके जाना पड़ा था कि अगर ड्यूरिंग द ट्रांजिट कुछ होता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हाँ। सोचिए आप किस लिए कर रहे हो। और अल्टीमेटली वहां जाके जो प्रोजेक्ट्स थे हमारे, जो हमने मॉडल्स वगैरह बनाए थे, हमने प्रेजेंटेशन जब किया था, हम्म। तो उसको सराहा गया था, काफी हाँ। काफी सराहा गया था, क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल से गए थे। तो हम्म। मेरे ख्याल से पूरे फार्मा से, पूरे मतलब कंट्री से सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेंट्स हाँ। थे वहाँ फार्मा से। तो हम्म। नेचुरली हम लोगों को काफी वहाँ पे प्रतिसाद मिला था। और लेकिन हमने कॉलेज का ही नाम वहाँ रोशन किया था। जब हम हाँ। लोग वापस आए थे, हमें कोई कुछ नहीं प्रेज मिला था, उल्टा हाँ। हमें शो कॉज किया था कि आप कैसे क्या चले गए थे यहाँ पे। सो ये सबके साथ ही हो रहा है कहीं ना कहीं। ओके। तो मैंने वही बोला, जब तक आप फ्री हैंडेडनेस एक टीचर को, एक फैकल्टी को नहीं दोगे, जो कि टेक फैकल्टी है, जो टेक्निकल है, जो हम्म। इसमें वो जीता है, हम्म। तो यही होने वाला है। फिर वो जो फैकल्टी है, सब तो लड़ेंगे नहीं ना, सब लोग यस बोलेंगे यार सर। छोड़ो, क्या जा रहा है अपना। तो यहाँ पे एक्चुअली मैनेजमेंट का रोल है। ये एक और पॉइंट मैं रेस करना चाहूंगा, ये जो आपने अच्छा बात बोला। आई थिंक कॉलेजेस को या जो भी इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटीज है, उनको एंडोर्स करना चाहिए और प्लस उनको फंडिंग अवेलेबल कराना चाहिए, आइदर मैनेजमेंट के थ्रू और या किसी भी फंड सोर्स से, क्योंकि आई थिंक इससे कॉलेज का ही नाम हो रहा है। और सेकंड ये कि इससे एक्सपोजर बढ़ता है कि और सोसाइटी में जो है पता चलेगा एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, आपने क्या डेवलप किया है। तो ऐसा, और एक और प्रोफेसर से मैंने बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि मेरा सब कुछ प्रोजेक्ट जो है रेडी है, ऑलमोस्ट पब्लिकेशन के लिए है, लेकिन कॉलेज जो है फंड नहीं अवेल करा पा रहा है। ठीक है, बोला है कि अपने से कर लो इन सब में, लेकिन नाम दे सकते हो, नाम मतलब कहने का मतलब अच्छा हुआ तो नाम हमारा, नहीं हुआ तो आपको तो पैसा ऐसे भी देना है।
तो ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए सपोर्ट करना चाहिए, ये पब्लिकेशन के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, या फिर एक टीम ही बना दे कि जो बेहतर करेगा उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो इससे कंपटीशन वाला भी आ सकता है। तो ये बेहतर है, लेकिन करते नहीं है सर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज। आईआईटीज तो एनआईटीज में प्रॉब्लम होता है, क्या है? इतना मुझे पता है, आईआईटीज एनआईटीज में होता है सर। देखिए प्रॉब्लम ये है कि मैंने पहले ही बोला कि सिलेबस का प्रेशर इतना दे दिया गया है हम्म। थ्योरेटिकली, हम्म। मेरा क्रिएटिव फ्रीडम रहा नहीं है। यस सर, मुझे एग्जैक्टली। वहाँ पे एक मतलब एक सेट सिनेरियो मेंटेन करना रहता है वहाँ पे। हम्म। अब मुझे ये बताइए कि फिर बंदे अपने अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। आप क्रिएटिव फ्रीडम दो देना आपको है नहीं, आप पैसे नहीं दोगे, आप इज्जत हम्म। नहीं दोगे, तो वो बंदा तो पहले ही वहाँ पे मतलब चार दीवारी के अंदर सीमित हो गया हम्म। है ना? फिर उसका यस सर। वो कहाँ कुछ निकलेगा आउटपुट। यस आप सर। ये तो सोचो आपका एनवायरनमेंट कैसा, आप उसको क्या दे रहे हो। हम्म। फिर अल्टीमेटली वहाँ पे सारी चीजें डिरोगेटिंग होते हैं, यस फिर सर। पैरामीटर्स अलग हो जाता है, फिर वही एक दूसरे को कोसते हैं या और उससे क्वालिटी खराब हो रही है एजुकेशन की। एग्जैक्टली। नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, क्या हम्म। मतलब है इसमें? हम्म। आपके लाइव प्रोजेक्ट्स किधर हैं? आपके लाइव प्रोजेक्ट्स किधर है, आप बताइए। हम लोग न्यू ड्रग ड्रग एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, हम लोग सारी चीजें पढ़ते हैं जो हमारे अगले सेशन में रहेगा भी। तो हम्म। इसका एप्लीकेशन कहाँ है फिर? ओके। इतने बंदे हैं कि फर्स्ट ईयर से जो प्रोजेक्ट देते हैं नहीं देते हैं। यस आप सर। थियोरेटिकली पढ़ा देते हो, डोसेज फॉर्म्स कितने बार ही हम्म। पढ़ाया जा रहा है। आप लाके हर एक बच्चे के टेबल में परोसो ना, फिल्म एग्जैक्टली। कोटेड टैबलेट क्या होता है, शुगर हाँ। कोटेड टैबलेट क्या होता है, ये हम्म। तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। हम्म। आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाते हो, क्यों नहीं लेके जाते हो कोई मेडिकल कॉलेजेस में, जहाँ पे इनको कारकास मिले या डेड बॉडीज मिले देखने को, जहाँ लाइव ये लोग एमबीबीएस के लोग जब वहाँ उसको डिसेक्शन या डाइसेक्शन करते हैं। हम्म। आप लेके जाइए ना, आप एक बार एक चीज दिखाइए उनको, एक बॉडी ह्यूमन लिवर ऐसा रहता है, तो उसके एक मेमोरी में फिट हो जाता है। फिर वो जब थ्योरी पढ़ेगा, डायग्राम देखेगा, उसको सेट हो जाएगा। हम्म। लेके जाइए, प्रॉब्लम क्या है? आप बायोफार्मा के थ्योरीज करते हैं, उसके प्रैक्टिकल्स कहाँ हैं अपने पास, आप बताइए। एग्जैक्टली। या आपने कभी ह्यूमन वॉलंटियर स्टडी करवाया है, दिखवाया है उनको कैसे होता है? हम्म। ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन, ये सब कैसे किया जाता है, कहीं देखा है आपने अंडर हम्म। ग्रेजुएट लेवल में? पर आपके सिलेबस में तो है वो चीज। यस सर। अच्छा, क्लिनिकली ना सही, इन विट्रो भी बहुत सारा टेस्ट होता है, वो सब भी एटलीस्ट करने से हाँ, पता चलेगा। नहीं कुछ आपके, कुछ आप तो देखिए, इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, क्योंकि सर देखिए मैं अपना देखिए बता रहा हूँ। एग्जैक्टली। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं फार्मास्यूटिक्स, मेरा वन ऑफ द बोरिंग सब्जेक्ट लगता था मुझे। मैं जब पहली बार, अब तो फार्मास्यूटिक्स का सर एमफार्म है बेसिकली। तो मैं जब पहली बार फार्मेसी कॉलेज गया, तो मुझे लगता था ये क्या सीसी बॉटल बॉटल ये सब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो मुझे मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट लगता था। लेकिन मुझे जब मैं जैसे अभी रिसर्च में भी घुसा, तो मेरा ये कोर सब्जेक्ट नहीं है, ड्रग डिलीवरी इज नॉट अ कोर पार्ट ऑफ माय पीएचडी और वट एवर रिसर्च आई एम डूइंग। लेकिन जब मैं इसको समझा, धीरे धीरे समझा, मैं पढ़ पढ़ के सीखा ज्यादातर, तो देखा कि ड्रग डिलीवरी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्चुअली फार्मेसी का जो मेन सब्जेक्ट है, इट्स फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स इज द मेन सब्जेक्ट। ये फार्माकोलॉजी, कोर कोर ये सब्जेक्ट। कोर अगर कोई सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स। हम्म जैसे मैंने एम फार्मा किया है क्लिनिकल रिसर्च में, क्लिनिकल ट्रायल। तो हम्म क्लिनिकल रिसर्च भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। नॉट ओनली डॉक्टर्स आर वर्किंग, मोस्ट मेनी हम्म पीपल आर वर्किंग टुगेदर, लाइक क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल, जैसे मैं खुद हम्म क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट था 1 साल तक। जब मैं एम हम्म फार्म का प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मेरा एम फार्म का प्रोजेक्ट ही था प्रोस्टेट कैंसर पे ह्यूमन वॉलंटियर्स को देखना, और उनके ऊपर रिपोर्ट, एडीआर रिपोर्ट सब रेडी करता था मैं। तो मैं क्या समझा कि ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जैसे कि अगर हम कोई लिपोसोम ड्रग डिलीवरी बना रहे हैं, या फिर नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी बना रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ड्रग साइट पे क्यों जाकर वो फटेगा, या फिर क्यों जाकर के एसिडिक पीएच पे ही फटेगा। तो ये सब चीजें जो है, फार्मा बी फार्म जब पढ़ते थे हम लोग, तो हम लोग सिर्फ पढ़ लेते थे कि ये वाला दवा खाने से जाके पेट में फटेगा, जाके इंटेस्टाइन में फटेगा। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जब मैच्योरिटी बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम इंस्पायर किया गया होता तो ज्यादा बेहतर समझा होता। अगर अगर मैं भूल नहीं बोल रहा हूँ तो सर। नहीं तो मैं आपको वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो यस सर। सिलेबस ओरिएंटेड जब है, तब वो प्रैक्टिकल को आपको उसको एक्सटेंड करना चाहिए ना। यस सर। या एम्पल टाइम रहता है, एम्पल टाइम रहता है, क्या ऐसा बिल्कुल। हो नहीं? आपके लोकल लेवल पे बहुत सारे फार्मा इंडस्ट्री होते हैं, हाँ सर। क्लिनिकल ट्रायल्स, सीआरओस वगैरह होते हैं। तो आप वहाँ डायरेक्ट करो ना, उनके साथ बात करने से मना थोड़ी करने वाले वो लोग। एग्जैक्टली। कम से कम एक एक हफ्ते का भी अगर एक्सपोजर बंदे को मिलता है तो उसको कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा प्रैक्टिकली। आप एचपीएल्स वगैरह थियोरेटिकली पढ़ते हो, सॉल्वेंट प्रिपरेशन, मोबाइल फेज, ये वो,
पर उसको हैंडलिंग कभी किए हो आपने? नहीं किया था ग्रेजुएशन लेवल में? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं तो सर। ये ठीक है आपके हाँ, तो मेरा कहना ये है कि आप जब ये समर ट्रेनिंग वगैरह होता है, यस सर। आप दिल्ली वगैरह में, इवन कलकत्ता में, मुंबई में भी होगा, बहुत हुँ, सारे ये लैब्स होते हैं जो लोग ये कैरी आउट करते हैं रेगुलर बेसिस पे। हुँ, आप हुँ, उनके साथ बात करें, मिनिमल सा एक फीस वो बच्चा ही पे कर देगा लगे तो। पर आप एग्ज़ैक्टली। उसको एक्सपोज़र तो दो, उसको वो ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करो। हुँ, उसका उसका फायर पावर कैसे उसका बढ़ाओगे आप? उसको हुँ, कुछ तैयार तो करो यार। तो हुँ, अगर उसको बिना तैयार किए मैदान में छोड़ रहे हो, क्या नौकरी मिलने वाला है उसको? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली सर। वो इंटरव्यू में कैसे क्रैक करेगा फिर? हुँ, क्यूए के लिए जा रहा है, क्यूसी के लिए जा रहा है वो बी.फार्म के बाद। हाँ, तो उसको पूछेगा भैया आप कैसे स्टैंडर्डाइज़ेशन करोगे? वो एग्ज़ैक्टली। थ्योरेटिकल बताएगा उठा के, हुँ, तो मतलब ही नहीं है ना। आप सिंपल सा पूछो, एक ग्लास जो ग्लासवेयर होता है उसके ऊपर वो 27 डिग्रीज़ क्यों लिखा रहता है? हुँ, 27 डिग्री लिखा रहता है कोई भी ग्लासवेयर में आज के डेट में, क्यों लिखा यस सर। रहता है? हुँ, उसको क्वेश्चन पूछो। वाइवा वगैरह तो बेसिक से शुरू होता है। मैं जब कोई सेट ऑफ apparatus इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका क्या रोल है? यस सर। मेरे एक्सपेरिमेंट्स में हम लिख लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स एक्सपेरिमेंट ये केमिकल्स ये पर क्यों? या उसके ऊपर कभी हमने थिकनेस देखा है? ब्यूरेट का क्या होना चाहिए? कोनिकल फ्लास्क का क्या होना चाहिए? हुँ, बीकर का क्या होना चाहिए? ये सब पहले पढ़ाओ ना आप उसको। यस सर, या। सर और कितना मतलब और आपका कितना पॉइंट ऑफ डेलिवरी इसके अंदर बचा हुआ है सर? और देखिए ल मेरे लैक्यूने में तो सबसे पहले ये आ जाइए, अगर आप सम अप करते हैं लैक्यूने को, यस सर। करंट सिनेरियो ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले डिमोटिवेशन या लैक्यूना जो हो रहा है, ओके, गैप, ओके। फैकल्टी को गैप्स, फैकल्टी को आप पहले मोटिवेट करो। फैकल्टी मोटिवेशन वो ये आप हमने ब मोटिवेशन डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। ओके एकदम, सर, ओके वो सर, किसके साथ कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। किसके थ्रू करेगा? प्रिंसिपल के थ्रू करेगा। ओके, रेगुलर, यस सर, जैसा मेंटरशिप बच्चों के लिए होना चाहिए, वैसा ही मेंटरशिप फैकल्टी के लिए भी होना चाहिए, ओके। क्योंकि ये आपके धरोहर हैं। हुँ, इन्हीं हुँ, से आपका कॉलेज चलता है और इन्हीं ओके। को आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। हुँ, हुँ। ये ओके सर, मेरा अपील है। मेंटरशिप, गैप और एक कोलैबोरेटिव एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कि प्रिंसिपल प्रोफेसर्स को गाइड करे और प्रोफेसर्स के जो है स्टूडेंट्स को गाइड करे। मेंटरशिप बना रहना एग्जैक्टली चाहिए। मेरा पंच लाइन ये रहेगा कि मेरा ये अपील रहेगा मेरे एफिलिएटिंग अथॉरिटीज से, टीसीआई हो, एआईसीटी हो या लोकल यूनिवर्सिटी वगैरह हो, यस सर, कि आप सबसे पहले सिक्योर करें आप फैकल्टीज को हर इंस्टीट्यूट में, ओके। उनके फ्यूचर को, हुँ, हुँ, उनके प्रॉब्लम्स को आप सबसे पहले एड्रेस करें। आप ओके। देखिए इसका रिजल्ट मिलेगा आपको, डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा। जो आप हुँ, बोल रहे हो ना डिमोटिवेशन उनके अंदर काम करता है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ओके। आप उनको सब तो सेल्फ मोटिवेटेड होते नहीं है ना, हुँ, हुँ, हुँ। सबका सेल्फ ड्राइव होता नहीं है। नहीं पर सर। इक्वली अगर आप ये चीजों को फोकस करोगे और प्रिंसिपल ने अगर उनको थोड़ा सा उनको कूड़ेदान ना समझते हुए, हुँ, अगर हुँ, प्रिंसिपल भी उनके लिए खड़ा होए कहीं, उनसे हुँ, बात करे रेगुलर, क्रिटिसिज्म ना करके उनको सॉल्यूशंस दें, तो उसका कुछ इफेक्ट ज्यादा होएगा। ओके। और पे पैकेज बढ़ाइए, आप दे सकते हो, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि जो फीस आप कलेक्ट कर रहे हो, जो ट्यूशन फीस आप कलेक्ट करते हो पूरे हुँ, साल में, आपका अगर फुल एडमिशन रहता है, तो आप बढ़ा ही सकते हो। आप पेमेंट दीजिए, क्यों नहीं दोगे आप? अगर एग्ज़ैक्टली सर। इंडस्ट्री में पेमेंट दे सकते हैं वो लोग, तो आप टीचिंग में क्यों नहीं दोगे आप? हुँ, अरे ये तो सैनिक तैयार कर रहे हैं, या कोई आंदोलन की बात ही नहीं है ये आप यस सर। समझो तो ग्राउंड रियलिटी को। हुँ। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ डेलिब्रेशन। तो पॉइंट किसी ऑफ को बुरा डेरिवेशन लगे तो सर, लगे, एक तो है कि सर मेंटरशिप और कोलैबोरेटिव एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और दूसरा हो एकदम। गया कि पे पैकेज ऑब्वियसली बढ़ाना चाहिए। ये वन ऑफ द हाईएस्ट हम्म मोटिवेटिंग फैक्टर है सर। कोई माने ना माने। सिलेबस को चेंज करिए, सिलेबस को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड करिए। ओके, तो दैट्स फ्रेंड्स इट। ये था हमारा ये पहला वीडियो इस सीरीज में एंड वी हैव अदर वीडियोस एज वेल इन दिस सीरीज, सो प्लीज डू वॉच देम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाल वाली बटन जो सब्सक्राइब की बटन है उसे क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और अगर कोई क्वेश्चंस है सो प्लीज कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज, थैंक यू।